नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज हम बात करेंगे कि रीट जो 2025 लगेगी आपकी रीट प्री, उसके सिलेबस में बदलाव होगा। ऐसी न्यूज़ निकलकर सामने आई है, आपके न्यूज़पेपर में आई है कि रीट के सिलेबस में बदलाव होगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि सिलेबस में बदलाव पहले भी हुआ है, अब भी होगा, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सिलेबस में बदलाव होगा तो वो आपके 5 से 8% ही होगा, ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। जितने भी बदलाव हुए हैं इतने ही हुए हैं। आपका 90 से 95% सिलेबस ऐसे के ऐसे रहेगा, आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको मतलब कि जो बदलाव होकर नया सिलेबस जारी होगा तो उसको कम से कम 10-15 दिन तो आपके लगने है ही है। 10-15 दिन पहले तो आपका जो सिलेबस बदलेगा वो जारी नहीं हो पाएगा। तो आप जैसे तैयारी पहले कर रहे थे वैसे तैयारी अपनी लगातार जारी रखना। ये नहीं है कि सिलेबस पता नहीं क्या चेंज होगा, कौन से टॉपिक जुड़ेंगे, कौन से टॉपिक हटेंगे, तो इस भ्रम में आप फंसकर अपनी तैयारी बंद मत कर देना। क्योंकि आपकी कंटिन्यूटी ज़रूरी है और कंटिन्यूटी रहेगी तब ही आप अपने लक्ष्य को पूरी कर पाओगे। क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो ज़्यादा उसमें चेंज नहीं होगा, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको जैसे आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहो, क्योंकि वो आपके रीट मेंस में भी काम आ सकते हैं। आपके फर्स्ट ग्रेड हो या चाहे सेकंड ग्रेड हो तो उसमें भी आपके काम आ जाएंगे। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है और कुछ ज़्यादा भ्रम पाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे अपने सिलेबस को कवर कर रहे थे वैसे करते रहो, क्योंकि दिवाली के बाद में आपका जो बदला हुआ सिलेबस है वो बाद में जारी होगा। तो ये नहीं है कि आप 10-15 दिन तक आराम से शयन मुद्रा में चले जाओ, ऐसा नहीं करना। आपको जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ा हुआ व्यर्थ नहीं जाता है, कभी भी पढ़ा हुआ व्यर्थ नहीं जाता है। आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहिए। सिलेबस चेंज होता है, ज़्यादा नहीं होगा, पहले भी नहीं हुआ है, अब भी नहीं होगा। कुछ टॉपिक चेंज होंगे, ये एक नॉर्मल सी बात है। क्योंकि अब जो 50 नए ज़िले आपके बने हैं तो उनके लिए जो आपकी कमेटी बनी हुई है तो सब कुछ आपका वो मैनेज करना पड़ेगा। 50 ज़िले, 10 संभाग, वो आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि वो भी एक नया बदलाव ही हुआ है ज्योग्राफी में। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी पढ़नी है। और जो मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई है प्लेलिस्ट जाके देख लेना, उसमें आपको जो नए जीके का अकॉर्डिंग क्लासें दी गई है आपको, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ देखो, मेरा कोई वो नहीं है कि आप मेरा ही चैनल देखो या मेरी ही क्लासें देखो। आपको जहाँ से अच्छी लगे, पेड कोर्स अच्छा लगे या कोई यूट्यूब पर फ्री क्लासें मिल रही है वहाँ से देख लो। आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। जहाँ से आपको अच्छा मिले, कुछ सीखने को मिले, वहाँ देखो आप। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी ही क्लासें देखो। अब रही बात सिलेबस के बारे में, मैं आपको बता दी ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। पहले भी बदलाव हुए हैं तो थोड़ा बहुत 5 से 8-10% बदलाव हुआ है। मतलब कि 90-95% सिलेबस आपका एज इट इज़ वैसे ही रहने वाला है। घबराने की और ज़्यादा शंका पाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे अपनी पढ़ाई कर रहे हो वैसे करते रहो। बस आपको तो यह है कि जनवरी 2025 आते आते मेरा सिलेबस 2-3 बार कवर हो जाए। बस मुझे तो 60%, आपको 60% दिखनी चाहिए। बस मेरे को तो ये लाना है, ये ले आओगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, बहुत बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि ये ही इस मायने रखता है, अगर 60% लाओगे तो ही आप रीट मेंस में अप्लाई कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, लटकते रह जाओगे। तो आप अपने हिंदी को, आपका जो भी भाषा है, लैंग्वेज, फर्स्ट सेकंड, उसको अच्छे से तैयार कर लो। साइकोलॉजी आपके अच्छे से तैयार कर लो। आपका जो विद्यालयी विषय है उसको अच्छे से तैयार कर लो। अब 1-2 टॉपिक या 5-10 टॉपिक चेंज होते हैं तो कोई घबराने की
ज़रूरत नहीं है। और जो जीके हैं उसको अच्छा सा तैयार कर लो। आप हर पार्ट आपका मजबूत होना चाहिए। जैसे आपकी लैंग्वेज फर्स्ट है वो आपके अच्छे से मजबूत होनी चाहिए, लैंग्वेज सेकंड है ना, तो सब आपका अच्छे से मैनेज कर लो। और आपका जो पैटर्न रहने वाला है वो साइकोलॉजी का 30 और 30 ही आपका भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, ये आपका 30-30 का रहने वाला है। विद्यालयी विषय है ये लेवल सेकंड में, ये भी आपका 60 नंबर का रहने वाला है। इसी प्रकार आपका 150 अंक का रहेगा, ये L2 का है। और L1 में भी यही आपका 30 साइकोलॉजी हो गई, भाषा फर्स्ट हो गई 30, भाषा सेकंड हो गई 30, आपकी गणित हो गई 30 और पर्यावरण हो गया आपका 30। ऐसे ही आपका पैटर्न रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बस सिलेबस में कई टॉपिक हटा देंगे और कई टॉपिक नए जोड़ देंगे, तो घबराने की बात नहीं है। वो तो अपन लोग या आप लोग चलते चलते क्लियर कर लेना, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग में ज़्यादा बोझ ढाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप तो जैसे पढ़ाई कर रहे हो वैसे करते रहो और अच्छे से दिवाली मनाना, और अगली दिवाली आपके सपनों को पूरा करती हुई नज़र आएगी और सभी के सपनों को पूरा करे। मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि हे दिवाली, अब की बार जो 2025 वाली दिवाली, जो विद्यार्थी अपने सपनों को सजो कर रखे हैं उन सब के सपनों को आप पूरा करना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।